हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस न्यू वीडियो सेक्शन में आपका स्वागत है। हम आज इस वीडियो में इस ड्राइंग को ऑटोकैड में कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका डायमेंशन सब दिया गया है। हमें इसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग इसको ऑटोकैड में कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ हमें इसका यहाँ पे 3D भी दिया गया है, इसे भी हम ऑटोकैड में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो में आप बने रहिए। आप इस वीडियो के जरिए ऑटोकैड के बेसिक कमांड से लेकर एडवांस कमांड के बारे में भी जानने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय पे मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम सबसे पहले यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे और अपने ऑटोकैड को यहाँ पे ओपन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमें सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे इसका जो यूनिट होगा उसी यूनिट यहाँ पे भी हमें सेट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने कीबोर्ड से UN टाइप करेंगे यूनिट के लिए और इंटर करेंगे। अब चूँकि हमें यहाँ पे MM में काम करना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे डेसिमल ही रहेगा और प्रेसिशन को अपने हिसाब से कीजिए। और यहाँ पे जो इंच दिया गया है इसको हम मिलीमीटर में चेकआउट करेंगे और यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे। अभी हमारा यहाँ पे यूनिट भी सेट हो गया है। ठीक है, अब चलिए हम इस ड्राइंग को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो उसके पहले यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। हमें यहाँ पे दिख रहा है प्राय यहाँ पे सर्कल ही दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल है जिसका डायमीटर 26 है। उसके बाद दूसरा सर्कल जिसका डायमीटर 45 है, और तीसरा जिसका डायमीटर 80 है, और चौथा यहाँ पे 150 है, और दिया गया है जो जिसका 205 है। तो चलिए हम इसको सर्कल से ही स्टार्ट करते हैं। तो फिर से यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पे सर्कल बनाने के लिए हमें अपने कीबोर्ड से C इंटर करना होगा, C इंटर, और कहीं पे हमें स्पेसिफिक यहाँ पे सेंटर देना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है रेडियस डालने के लिए। अब चूंकि हमें यहाँ पे डायमीटर डालना है तो हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से D इंटर करेंगे, D इंटर, और फर्स्ट डायमीटर कितना है हमारा 26 है, तो इस पर हम 26 डाल देते हैं और इंटर करते हैं। देखिए ये हमारा एक सर्कल यहाँ पे बन के रेडी हो गया। अब इसको थोड़ा हम इसको यहाँ से अलग कर देते हैं। चलिए, अब चूंकि हमें यहाँ पे 2D में इस ग्रिड का भी काम नहीं होता है, तो ग्रिड को हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं और ऑर्थो को अपना यहाँ पे ऑन कर देते हैं, चूंकि हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मिले। ठीक है, अब चलिए एक हमारा सर्कल यहाँ पे ये बन के रेडी हो गया। अब दूसरा हमारा सर्कल यहाँ पे दिया गया जो कि 45 है। तो फिर से C इंटर और सेंटर हम इसी को देंगे, और डायमीटर के लिए यहाँ पे D क्लिक करेंगे और इंटर। अब कितना बड़ा डायमीटर है 45, इंटर। ठीक है, अब हमारा चौथा वाला सर्कल जो कि यहाँ पे 80 है जिसका डायमीटर, चलिए उसको बना लेते हैं। फिर से हम अपने कीबोर्ड से स्पेस बार को क्लिक करेंगे, जो कि पहले वाले कमांड जो दिए थे उसको रिपीट करने के लिए। तो स्पेस बार देखिए फिर से आ गया, और सेंटर हम इसी को देंगे, D फॉर डायमीटर, 80, एंटर। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। अगला हमारा कितना है 150 है। फिर से यहाँ पे स्पेस बार, यहाँ पे D इंटर, 150, एंटर। ठीक है, और हमारा लास्ट सर्कल जो ये हो गया सबसे बड़ा वाला, इसको भी बना लेते हैं। स्पेस बार, D इंटर, 205, एंटर। चलिए अब हमारा यहाँ पे सारे सर्कल यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे सेंटर लाइन बनाना होगा, जो कि यहाँ पे सेंटर लाइन दिया गया है, ये देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लाइन के लिए L एंटर, और यहाँ से हमें देखिए यहाँ पे हमें इसका जो कोऑर्डिनेट नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे चलिए यहाँ पे जो टूगल की हमारा दिया गया है इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे ऑन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सारे को ऑन कर सकते हैं, हमें चूँकि हमें काम भी लगता है। अभी हम फिलहाल इसको कोऑर्डिनेट को यहाँ पे ऑन करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, लाइन, और लाइन हमें कहाँ से यहाँ तक चाहिए। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पे कॉपी भी कर देंगे। तो इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे इसको रोटेट भी कर सकते हैं, रोटेट प्लस कॉपी। तो रोटेट के लिए RO इंटर। ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिफिक बेस पॉइंट मांग रहा है तो हम इसको सेंटर को देंगे, और यहाँ पे हम कॉपी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा ये यहाँ पे कॉपी भी हो गया। ठीक है, अब चूंकि हमें इसे सेंटर लाइन चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बाई लेयर पे जाएंगे और यहाँ पे अदर पे जाएंगे, इसको हम यहाँ से लोड करेंगे। चलिए लोड, यहाँ पे सेंटर लाइन यहाँ पे आप
खोज सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटर है, इसको क्लिक, ओके, और यहाँ पे हम इसको क्लिक और यहाँ से ओके कीजिए, ठीक है। अब फिर से ये दोनों लाइन को आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ये फिर से प्रॉपर्टीज में ये बाई लेयर पे यहाँ पे सेंटर लाइन यहाँ पे चूज कीजिए। अब चूंकि यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो स्केल है अभी बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्केल थोड़ा हम बढ़ा देंगे। तो दोनों को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आइए, जो कि 1 है तो इसको हम 5 कर देते हैं। देखिए, चलिए ये हमारा इस सेंटर लाइन में यहाँ पे बन गया है। तो हम क्या, एक और हमें क्या काम करना है, हमें यहाँ पे इस सर्कल के लिए हमें यहाँ पे सेंटर पता करना है, जो कि जो सेंटर हमारा इस लाइन से जा रहा है। ये लाइन हमारा कितना है, 30 डिग्री पे है परपेंडिकुलर से, जो कि वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से कितना हुआ, ये हमारा 60 डिग्री हुआ। तो फिर से L4 लाइन यहाँ पे जाएंगे और इस तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं अपना कितना 106 और टैब को दबाइए, ठीक है, एंगल के लिए। अब एंगल पे जाएंगे 60, एंटर। देखिए हमारे यहाँ पे लाइन ये भी हमारा यहाँ पे मिल गया। अब इसको भी हम सेंटर बनाने वाले हैं, तो क्या कीजिए आप, हमें एक मैच प्रॉपर्टी आता है, ठीक है, तो भी आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज में मिलेगा। तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे मैच, पहले हम सोर्स को यहाँ पे लेंगे, तो सोर्स हमें ये चाहिए इसको, और इसके बाद में इसको क्लिक कीजिए, हमारा मैच हो गया। और हमें क्या क्या सेंटर चाहिए, जैसे कि ये वाले सर्कल भी सेंटर है, इस पर भी क्लिक कीजिए। ये वाले सर्कल में हमारा सेंटर ही सर्कल, सेंटर लाइन ही है, इसको भी। उसके बाद में हमें ये वाला, देखिए ये हमारा सारे यहाँ पे सेंटर वाला यहाँ पे मिल चुका, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है, ठीक है, जिसका यहाँ पे रेडियस कितना है 42.5 है। ऐसा ही सर्कल हमें यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है। तो हम क्या कर, पहले यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। तो C4 सर्कल, सेंटर हम इस पे देंगे और रेडियस हमारा कितना है 42.5, एंटर। देखिए अब बाकी को यहाँ पे हम ट्रिम कर दिया जाएगा। तो TR, एंटर, इसको और ये और इस लाइन को, ठीक है। और आगे हमें ऐसे ही 6 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और एरे कमांड में जाएंगे, जो कि हमें यहाँ पे मिलेगा एरे, या आपने कीबोर्ड से AR टाइप भी कर सकते हैं, AR, ठीक है, एरे के लिए। चलिए यहाँ पे एरे पुलार हमें लेना है, तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हमारा सेंटर मांग रहा है, सेंटर हम इसी को देंगे और हमें कितना चाहिए 6, यहाँ पे आइटम 6 चाहिए, तो ऑलरेडी यहाँ पे 6 है। उसके बाद में यहाँ पे एग्जिस्ट कर देंगे। देखिए हमारा ये भी बन गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें ये जो पार्ट दिया गया है इस पार्ट को हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पे हमें ये जो लाइन है इस पे हमें एक सर्कल मिल रहा है, ठीक है। अब जो कि सर्कल के यहाँ पे ये डायमीटर दिया गया है 12.5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन पे यहाँ पे एक सर्कल बनाने वाले हैं। C4 सर्कल, सेंटर इसको देंगे, D4 डायमीटर 12.5, एंटर। चलिए अब यहाँ पे हम लाइन बना देते हैं, यहाँ से यहाँ तक, और इसको ट्रिम कीजिए, TR, डबल इंटर, और इस लाइन को मिरर कर सकते हैं। इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए MI मिरर के लिए और इंटर। अब कहाँ से हमें, यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे नो कीजिए, ठीक है। देखिए ये हमारा बन गया। बाकी को यहाँ पे ट्रिम कीजिए, TR, डबल इंटर, जैसे कि ये पॉइंट और ये। अब ये भी हमें यहाँ पे 6 चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये सबको सिलेक्ट करेंगे इसको, और यहाँ पे हम जाएंगे फिर से एरे में, ठीक है, पुलार एरे, इस पर क्लिक कीजिए और सेंटर हमें ये C को देना है यहाँ पे, और ये भी कितना चाहिए, हमें 6 ही चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पे 6 ले चुका है, और एंटर कीजिए। देखिए हमारा यहाँ पे ये पार्ट भी बन के यहाँ पे रेडी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको यहाँ पे इतना ही पार्ट दिखाया गया है, तो हम इसको भी दिखा लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रेक लाइन का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। ब्रेक लाइन, BR, एंटर, इस सर्कल को क्लिक कीजिए और हमें यहाँ से कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक, सिर्फ इतना ही। चलिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप इसको यहाँ पे ट्रिम भी कर सकते हैं, TR, डबल इंटर। चलिए यहाँ पे ये भी ट्रिम हमें हो गया। देखिए हमारे यहाँ पे सारे काम बन के यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे क्या दिखाना है, यहाँ पे ये एक छूट रहा है जिसका यहाँ पे डायमेंशन नहीं दिया गया है, तो इसको हम खुद से बना लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे बनाने के लिए, सॉरी यहाँ पे हमारा ड्राइंग चला गया।
चलिए यहाँ पे हमें इसका हाइट देख लेते हैं, लमसम अपनी अंदाज़ा ही बना लेते हैं। तो L4 लाइन यहाँ प्रॉपर्टी भी जाइए इसको, ठीक है। चलिए L4 लाइन यहाँ से लमसम हमें यहाँ पे 17 ले लेते हैं, 17 एंटर, ठीक है। अब इसी को हम यहाँ पे ऑफसेट कर देंगे, O4 ऑफसेट, हमें ऑफसेट कितना करना होगा 2.5 एंटर, ठीक है। इसको ये लाइन को इस तरफ और फिर इसको इस तरफ, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए। अब बाकी को यहाँ पे ट्रिम और डिलीट कर दीजिए, TR डबल इंटर, इसको और इसको यहाँ पे एक लाइन दिया हम लोग दिए थे, इस लाइन को सिलेक्ट और डिलीट कीजिए, ठीक है। ये हमारा सेंटर लाइन यहाँ पे रहेगा, देखिए ये भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं चूँकि हमें यहाँ पे ये क्लियर दिखे, ठीक है। अब उसके पहले हाईलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको एक्सप्लोड कर दीजिए, X4 एक्सप्लोड। उसके बाद में इसे भी हम एक्सप्लोड करना होगा, X4 एक्सप्लोड। अब यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे सेम सेलेक्ट सिमिलर पे जाइए। देखिए हमारा यहाँ पे प्राय सिलेक्ट हो गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज में आइए, प्रॉपर्टीज में बाई लेयर, इसको हल्का सा यहाँ पे हम इसका हाइट यहाँ पे बढ़ा देते हैं, जो कि 0.3 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लाइन वेट है हमें बढ़ाने के बावजूद भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे लाइन वेट वाला ऑप्शन यहाँ पे हमें ऑफ किया गया है। तो इसको आप ऑन कीजिए, देखिए हमारा ये यहाँ पे शो करने लगा। अब जो कि ये पार्ट भी हमारा हो गया, तो इसको हम यहाँ पे अनसेलेक्ट कर देंगे, या मैच प्रॉपर्टीज़ के जरिए हम इसको भी कर देंगे। मैच प्रॉपर्टीज़, पहले सोर्स ये चाहिए, उसके बाद में इस पे और इस पे ये पार्ट और ये पार्ट, यहाँ पे एक लाइन छूट गया, इसको सिलेक्ट और डिलीट कीजिए। और यहाँ पे हमें कुछ और यहाँ पे छूट रहा है, जो कि इसको हाईलाइट यहाँ पे करना होगा। तो क्या करेंगे, लाइन लेंगे L4 लाइन यहाँ से इतना, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा यहाँ पे लाइन यूनिटी इसका चेंज कर देते हैं, तो इसको भी मैच प्रॉपर्टीज कर देंगे। मैच प्रॉपर्टीज, सिलेक्ट सोर्स और इसको फिर, ठीक है। यहाँ पे भी चाहिए L4 लाइन, यहाँ से यहाँ, इसको भी सोर्स और इस पे क्लिक, देखिए। अब हमें यहाँ पे इस जो ये पार्ट दिया है कि सब पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट कीजिए और एरे कीजिए, इसको भी एरे, और सेंटर हम इसी को देंगे, ठीक है, और इंटर कीजिए। देखिए हमारा यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब हमें कुछ यहाँ पे क्या रह गया दिखाने के लिए, ये जो रेड है सेंटर लाइन, इसको भी रेड दिखा देते हैं। तो दोनों को सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज यहाँ पे आइए, इसको रेड यहाँ से दे सकते हैं। और दूसरा हमें चलिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डायमेंशन सबका दिखाना है। तो डायमेंशन कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए हमें पहले डायमेंशन अपना सेट यहाँ पे करना होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर देते हैं, ठीक है। देखिए और डायमेंशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कीबोर्ड से D इंटर, ठीक है, D। अब यहाँ पे हम न्यू पे जाएंगे या मॉडिफाई पे जाइए, बात वही है। तो मॉडिफाई हो जाते हैं। सबसे पहले यूनिट हमारा डेसिमल ही रहेगा। प्रिसीशन हम अपने हिसाब से यहाँ पे 0.0 रख देते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे सब ठीक है। उसके बाद फिट में जाइए, ये भी हमारा ऑलमोस्ट ठीक है। अब टेक्स्ट पे जाइए, यहाँ पे टेक्स्ट आप कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमें इसी के अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं। चलिए ये हम इंडेक्स कलर 140 ले लेते हैं और यहाँ से ओके कीजिए। अब ये हाइट है, इसको हाइट हम यहाँ पे 8 रख देते हैं, इंटर। और बाकी हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ठीक है रहने दीजिए, ठीक है। अब ऑफसेट को थोड़ा यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 9 ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे ये एरो सिंबल, ये भी हमारा ठीक है। एरो का साइज यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं, इसको भी 8 कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑफसेट हमारा होगा ये ठीक है। ऑफसेट यहाँ पे लाइन पे आइए। और लाइन में भी हमें यहाँ पे इसका कलर चेंज करना होगा। कलर यहाँ पे फिर से हम ले लेते हैं, पहले वाला
और हम यहाँ पे क्या कर दे, इसको हम यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देते हैं, 15 रख देते हैं, 15 एंटर। ये कुछ ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर दीजिए। चलिए इसको 10 और इसको भी हम 10 कर देते हैं, एंटर। ठीक है, इसका भी हमें कलर चाहिए तो इसका भी कलर में यहाँ से बदल सकते हैं, सेलेक्ट 140 और इंटर। देखिए हमारा कलर यहाँ पे सेट हो गया। चलिए ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे हर एक यूनिट का यहाँ पे डायमेंशन है यहाँ पे सेट कर चुके। अब यहाँ पे ओके क्लिक कीजिए और यहाँ पे सेट करेंट और यहाँ से क्लाउड्स। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे डायमेंशन कैसे देते हैं वो देखिए। अब डायमेंशन के लिए अब देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पे हमें इस सर्कल सब का यहाँ पे डायमीटर दिखाना है, तो यहाँ पे जाइए। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा डायमीटर, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे कि हम फर्स्ट हमें इसका दिखाना है, ये वाले का, इस पर क्लिक और यहाँ पे। ठीक है, फिर से रिपीट के लिए स्पेस बार क्लिक, उसके बाद में हमें इसको दिखाना था तो इसको क्लिक और यहाँ पे। ठीक है, फिर से स्पेस बार। अब हमें कौन सा चाहिए, यहाँ पे ये वाला चाहिए। चलिए इसको दिखा देते हैं यहाँ पे। उसके बाद में हमें ये वाला चाहिए, फिर से ये हमारा यहाँ पे हो गया। और उस लास्ट हमें ये चाहिए, ये हमारा सारे सर्कल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे ये भी सर्कल है तो इसका हमें यहाँ पे क्या दिया गया था, रेडियस दिया गया था। तो रेडियस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाइए रेडियस, इस पे क्लिक और यहाँ पे हमें ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे 6 दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम अपने से मैनुअली यहाँ पे लिख सकते हैं 6 डैश। ठीक है, और यहाँ पे साइड में इंटर कीजिए। ठीक है, ये हमारा हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे ये भी यहाँ पे दिखा गया कितना था। चलिए यहाँ पे इसका लीनियर डायमेंशन हम लेंगे और फर्स्ट यहाँ पे और सेकेंड यहाँ पे और इसको ऊपर की तरफ। ठीक है, चलिए अब ये भी हमारे यहाँ पे 6 दिखाया गया तो फिर से इस पर डबल क्लिक। ठीक है, यहाँ पे 6 डैश और साइड में इंटर कीजिए। देखिए हमारे यहाँ पे कंप्लीट ये हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें जितना दिखाया गया था हमें यहाँ पे दिखा चुके हैं। ठीक है, अब चलिए अगला काम यहाँ पे हम अगला वीडियो में इसका 3D बनाएंगे। और ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए।